हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है किरण। तो यूसुफ सीरीज हम पूरी देख रहे हैं, ठीक है। 7th पार्ट पे आ गए, तो स्टार्ट करते वीडियो। अब्बा रोज सोते हैं उसके बाद सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो। बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बच्ची भी थी उनकी। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहील की कब्र पे गए थे। सेट डिजाइन कितना बढ़िया बना रखा है। हाँ, दरवाजे मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगे। ओ, फिर कह रहा सब कुछ खातिर यूसुफ जमा के रखो। नाम कर रहे हैं वो ये। मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहील का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना। तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे और उन्हें चूम रहे थे। मम्मी अब्बा सब सस्ता करेंगे तुम्हारे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि याकूब का जानशीन मेरे बेटों में से हो, लेकिन अगर नबी खुदा की मर्जी इसी में है तो मैं भी इसे तस्लीम करती हूँ। यानी तुम अपने बेटों पर यूसुफ की हुक्मरानी को बर्दाश्त कर लोगी? मेरा नहीं क्या वो कोई चारा नहीं। अगर याकूब की मर्जी यही है तो मुझे कबूल है। बेहतर होगा कि आप भी इसे कबूल कर लें। लेकिन मैं ये किसी तौर पर मेरा भी ख्याल है कि हमें सर झुका लेना चाहिए। बानोलिया यकीनन दुरुस्त फरमा भटका रही रही है। है। हमें चाहिए कि नबी खुदा के हुक्म की अताअत करें। मुझे यकीन है कि यूसुफ के भाइयों को भी एतराज़ नहीं होगा। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। हर बात तो लिया से कहने की नहीं होती है ना। लिया बैठो। ने मान हमें लिया। कुछ करना होगा। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से बात करें। यूसुफ से पूछ लेते हैं। तुम क्या समझते हो? अगर ख्वाब देखा होगा तो बता
मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपको चाहता हूँ। सच्ची यहूदा, मैं कब आपकी तरह बड़ा होऊंगा? तुम बड़े हो और खुदा के नज़दीक और अपने मुकाम व मंजिलत और अपनी बड़ाई से बखूबी आगाह भी हो। आप किस मकाम की बात कर रहे हैं? वही जिसकी निशानदही कल रात तुम्हें ख्वाब में की गई थी। ख्वाब याद है ना? वो ख्वाब जो तुमने देखा था। हमें जब पता चला कि तुमने ऐसा कोई ख्वाब देखा है जो तुम्हारी बुलंदी की निशानदही करता है तो हमें बहुत खुशी हुई। बाबा ने आपको बताया है कि मैंने ख्वाब देखा है? आखिर मैंने उनके सिवा किसी को नहीं बताया। नहीं, बाबा ने तो नहीं बताया, मगर मैंने खुद सुना था। आधी रात को जब सैन में आया तब मैंने सुना था कि बाबा तुम्हें कह रहे थे कि अपना ख्वाब किसी को मत बताना। क्या तुम हमें भी अपना ख्वाब सुनाओगे? बोलो, क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? तो आपने ये भी सुना है कि बाबा ने कहा है कि अपना ख्वाब किसी से बयान मत करना। इसमें क्या बुराई है? तुम्हारे भाई तुम्हारी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद आपको ख्वाब बताने में कोई बुराई भी ना हो, लेकिन मैं बाबा के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं बाबा को बताऊंगी कि तुम यूसुफ को मारना चाहते थे। बस करो दीना, यहूदा का मारने का इरादा नहीं, बस यूसुफ पर उसे ज़रा गुस्सा आ गया है। चलो। यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया। अपना ख्वाब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हों। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे जबकि अंदर बाबा दिमाग ने कहा है भाई। कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। मलहा, जुल्फा, लियाओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। इतने बड़े मतलब बच्चे होने के बाद भी देखो खुद उठा रहे हैं। गंदम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदम के दानों को भूसे से जुदा किया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे घर पे लड़ाई कर रहे हैं। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा, जी या नबी अल्लाह। अब तक 12 मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था। यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोई तुम हुई झूठ थी। बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। बताओ। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर मतलब जो हम पूरा वाकया देख रहे हैं, ठीक है, हमको मतलब ये समझ में आ रहा है कि
वो वाली बात जैसे कुरान में है ना कि अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देता है, ठीक है। तो जो ये सारे बच्चे हो गए, ठीक है, वे खुद नबी के बच्चे होके भी उनके अंदर वो हिदायत नहीं आ पाई और वो शैतान के चक्कर में भटक गए, ठीक है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं सारे। नहीं मतलब वो नबी के बच्चे हैं ना, वो अलग हो गए ना। एक होते हैं वैसे बच्चे, ठीक है, जिनके माँ बाप है वो अलग हो गए, उनको नहीं पता इतना, ठीक है। लेकिन ये तो नबी के बच्चे हैं ना, और नबी के बच्चे ही मतलब शैतान के उसमें आ गए, ठीक है, रंजिशों में। ठीक है, हसद में पड़ गए और शैतान के चक्कर में आ गए, ठीक है। तो यही है कि अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देता है, ठीक है। इनको भी दी होगी इतनी बार, इनके जो है फादर हैं उन्होंने बैठा के समझाया भी था कि बच्चों हसद में मत पढ़ो, लेकिन इनको नहीं आ रही समझ में, ठीक है, क्योंकि ये होना ही है, ठीक है। कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये होना ही है, ये मतलब पूरा वाक़या होना ही है कि इनके भाई जो है इनको बहा देंगे, मतलब नदी टाइप में बहा देंगे, और फिर इनके साथ आगे जो होगा, देखिए आने वाले जो लोग हैं उनको सीख मिले इस चीज़ से, ठीक है, कि हसद नहीं करनी चाहिए। एक हसद से देखो क्या क्या हो गया, ठीक है। तो अभी तो हाफ़ देखा है, हाफ़ देखने का पूरा बताएंगे, ठीक है। ये एपिसोड कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, बाय।